ये एक इतनी सी कंसेप्ट है कि आपको यहाँ से जो चीज़ सस्ती मिल रही है दूसरे शहरों में नहीं मिल रही, उसको आप सेल कर दो। मैं कहता हूँ कि या तो आप इलीट क्लास को टारगेट करो या आप लो क्लास को टारगेट करो। मिडिल क्लास जो है वो आपसे ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कम करती है। अच्छा, तो ये बताएं कि प्रोडक्ट की बात हो रही है, आपने कहा जी हर चीज़ सेल हो जाती है, और अगर आप कोई प्राइस रेंज ऐसी बताना चाहें कि ये जो प्राइस रेंज होती है ना 500 से 1000 2000 तक की, या जो भी आपकी लिमिट है, इस प्रोडक्ट इस प्राइस के दरमियान रहेगी तो लोग कंफर्टेबल होते हैं कि रेंज होती है ना उनकी कि हम इस लेवल में ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, अगर इससे ऊपर जाना तो फिर हम देख के बाय करेंगे। तो क्या रेंज आप समझते हैं प्राइस की? मैं कहता हूँ कि या तो आप इलीट क्लास को टारगेट करो या आप लो क्लास को टारगेट करो। मिडिल क्लास जो है वो आपसे ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कम करती है। अच्छा, तो इसलिए या तो आप रेंज लोअर क्लास वाली प्रोडक्ट। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि स्टैट से कहते हैं, हमने बहुत स्टडी किया कि मिडिल क्लास जो है वो बहुत कोशिश करता है कि मुझे जो है ना वो मार्केट में जाऊं, चीज़ को देखूं, क्योंकि उसके बाद अर्निंग जो है वो लिमिटेड होती है। या तो अब 1000 से कम चीज़ है ना वो तो लो क्लास खरीद लेगा, सही, वो 1000 से वो नहीं सवाल पूछेगा। और इलीट क्लास भी 5000 से प्लस वो भी इलीट है, वो भी नहीं पूछेगा। बट जो मिडिल की रेंजेस की प्राइस आ जाती हैं इसमें सेलिंग बहुत ऑनलाइन मुश्किल होती है। ओके, तो इसलिए मैं प्रेफरेंस ये देता हूँ कि आप या तो इलीट क्लास को टारगेट कर लें या आप लो क्लास को टारगेट कर लें। इन दो को टारगेट करेंगे तो आपकी सेल्स ज़्यादा अचीव हो सकती हैं। सही है, बड़ा ज़बरदस्त ने जवाब दिया है कि लो और ऊपर की, ये मतलब मैंने सबसे पहली दफ़ा ये जवाब जो है वो सुना है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा मुझे ये। अच्छा, अब आपने रेंज बता दी, अब आप प्रोडक्ट हंटिंग की कैटेगरी अगर बताना चाहें, मतलब जिस तरह के टेक जो है वो बड़ा फेमस रहा है, इसमें नए नए गैजेट्स आते रहते हैं और बड़े नए नए आइडियाज़ के साथ आते रहते हैं, तो क्या कोई ऐसी जो कि रेगुलर यूज़ वाली आइटम है वो ज़्यादा सेल हो सकती है, या फिर कोई ट्रेंडिंग, कोई नई, कोई मसाजर आ गया छोटा सा, कोई मिल्क शेक की बॉटल आ गई और डिस्पोजेबल टाइप, वो प्रोडक्ट चलती हैं? असल में ना ऑनलाइन जिस तरह सिंपल शॉपिंग है उसी तरह ऑनलाइन है। सिंपल भी लोग दोनों चीज़ें खरीद रहे होते हैं, ऑनलाइन भी अब दोनों चीज़ें खरीद रहे होते हैं। इवन क्या फूड पांडा ने इतना बढ़ा दिया कि खाना भी लोग अब ज़्यादातर दवाइयाँ, खाना भी अब ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। तो इससे ये बात पता चलती है, जब हम लोग पाकिस्तान, जैसे हम इंटरनेशनल कॉमर्स में जाते हैं ना, ई कॉमर्स में, तो आपको प्रोडक्ट हंटिंग करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आप वहाँ पर रहते नहीं हैं, आप वहाँ पर हैं नहीं हैं, आपको नहीं पता कि वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या पसंद करते हैं। यहाँ पर आप जब हैं ना तो आपको पता है कि मेरे आसपास के लोग क्या पसंद करते हैं, क्या शर्ट्स बिकती हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट हंट करना आप खुद ही देख लें कि क्या, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे पास स्टूडेंट आया सीखने के लिए, उसने मुझे कहा कि मैं क्या चीज़ ढूंढूं। मैंने कहा मुल्तानी खुद से सेल कर लो, उसकी तकरीबन लाखों में सेल होती है। अब वो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची को टारगेट करता है और वहाँ पे लोग खरीदते हैं, मुल्तान से वो ये खरीद लेता है। अब ये एक इतनी सी कंसेप्ट है कि आपको यहाँ से जो चीज़ सस्ती मिल रही है दूसरे शहरों में नहीं मिल रही, उसको आप सेल कर दो।